गुरुजी आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, लेकिन जब हम कोर्ट जाते हैं ना तो सबको देखते हैं तो ऐसा लगता है कि मतलब अपनों के लिए अपनों के खिलाफ लड़ रहे हैं। प्रणाम। हरिहर हरिहर। बच्चा पार्टी ओ बच्चा पार्टी है। आ गया। क्या बात है। पूरा है सब सारे। ठीक है, दिखाया जाए भाई कष्ट तुम्हारे। देखो ये कष्ट थे इतने जो गए, नष्ट हुए। ग्लूकोमा की स्मृति थी, आंखों में धुंधलापन, अंधेपन की स्मृतियां थी, छाती में जकड़न, पागल बनाने वाली स्मृतियां थी, हार्ट अटैक की स्मृति थी, घुटनों में पस बन रहा था, मल त्याग करने में कष्ट होना, सुनकर पूरा न समझ पाना, रोमेटिक ऑर्थराइटिस था, जोड़ जोड़ में दर्द बने रहना, हड्डियों में गलन हो रही थी, गुदा द्वार में सड़न, प्राइवेट पार्ट में इन्फेक्शन, ऑस्टियोफाइट्स, लीवर में सूजन, गर्भाशय में गांठें, सर्वाइकल दर्द होना, ब्रेन में ट्यूमर्स बन रहे थे, कैंसर की स्मृति थी, गुदा द्वार में, गर्भाशय में, आंखों में, गले में और भोजन नली में। अब ठीक है सब। अब तुम्हें लग रहा है कुछ बचा है? अब पहले से आराम लग रहा है मुझे। नहीं, कुछ बचा हो तो बताओ। और अपना कुछ बचा है कोई कष्ट? नहीं अब तो नहीं है। खुश। बस सर्वाइकल का थोड़ा ज्यादा देर चेक कर लो, बैठते हैं ना। चेक कर लो। जब ज्यादा देर बैठते हैं तो हो जाता है। ज़्यादा देर नहीं, सुबह से बैठी हो। हाँ। यहाँ ट्यूमर बन रहा था तुम्हें, ट्यूमर हाँ। अंदर। अब देखो कोई है सर्वाइकल? नहीं अभी तो नहीं लग रहा है। तो फिर कुछ नहीं बचा। इसमें लिखा है अच्छा। सर्वाइकल में दर्द और ब्रेन में ट्यूमर बन रहे थे, गांठें दिमाग के अंदर। देखो गोला खींचा है, तुम्हारे पर्चा है, पढ़ो। सर्वाइकल का दर्द। लिखा है? सर्वाइकल दर्द और ब्रेन में ट्यूमर्स। अब कुछ नहीं। गुरुजी आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। खुश रहिए। जितनी यहाँ महिलाएं खड़ी, बच्चे, सबके बराबर यही कष्ट, सब में यही लगभग कष्ट थे। पढ़ लो, यही कष्ट सब में लगभग सब खत्म हो गए। अब किसी को कोई कष्ट बाकी नहीं। ओसीडी की स्मृतियाँ, गंदा गंदा दिखना, गंदा होना, चिढ़ होना, नफरत होना, घृणा होना, अकेले रहने का मन करना, किसी से बात न करने का मन करना, यही सब था ओसीडी। उल्टी जैसी भावना बनी रहती थी, प्राइवेट पार्ट में इन्फेक्शन हो रहे थे, पैरों में कमजोरी, अर्ध बेहोशी में रहना, ओबरी में सड़न, श्वास लेने में कष्ट होना, सिर में दर्द होना, घबराहट बेचैनी बनी रहती थी, लीवर में सूजन, संबंध विच्छेद कराने वाली स्मृतियाँ थी, शरीर में कमजोरी महसूस करना, पेट में दर्द होना, यूट्रस में सूजन, फ्लिपियन ट्यूब में पस बन रहा था, गंदे स्पंदन होते थे, मासिक जो है अनियमित, रक्त दूषित, आंखों में धुंधलापन, पेट में दर्द होना, एसिडिटी बनना, शरीर में गांठें बन रही थी, कैंसर की स्मृति गॉल ब्लैडर में, श्वास नली में, ब्रेस्ट में, गर्भाशय में और रेक्टम में। ये सब महिलाओं में बराबर यही कष्ट थे। अब सब चले गए, किसी में कोई कष्ट बाकी नहीं। एकदम अच्छे, आनंद तुम आओ। प्रणाम गुरुजी। प्रणाम। खुश रहो, ये तुम लोग कष्ट थे। हाँ जी। किडनी में सड़न हो रही थी, किडनी फेलियर की स्मृतियाँ थी, हाथों में सूजन, पैरालिसिस की स्मृति थी, बुद्धि बंधी रहती थी, ब्रेन में ट्यूमर्स बन रहे थे, आंखों में धुंधलापन, घाव बन रहा था गले में, मुंह में, भोजन नली में और गॉल ब्लैडर में, एसिडिटी बनना, कार्य से अरुचि होना, पेशाब करने में जोर लगाना, एक्सीडेंट कराने वाली एक्सीडेंटल स्मृति थी, एमएनडी की स्मृति थी, मोटर नर्व डैमेज हो रहा था, बैठकर उठने में समस्या होना, मृत्यु का, अकाल मृत्यु का भय बने रहना स्मृतियाँ थी, हार्ट अटैक की स्मृति थी, इंसुलिन बढ़ी हुई थी, पैनक्रियाज में सड़न, यूरेथ्रा में सूजन, प्राइवेट पार्ट में सूजन और चुभन होना, अर्ध बेहोशी में रहना, लीवर सिरोसिस था, मल त्याग करने में कष्ट होना, कंधों में दर्द और चुभन होना, श्वास लेने में कष्ट होना, कैंसर की स्मृति थी लीवर में, गॉल ब्लैडर में, मुंह में, रेक्टम में, प्रोस्टेट में और अंडकोश में। अब कोई कष्ट लगा बचा कुछ? कमर में दर्द है अभी चलो थोड़ा सा। सब लोग पीछे हटो, पीछे जगह दो इनको। हाँ, आगे झुक के जमीन छुइए, करो 4-5 बार, तेजी से ऊपर नीचे करिए। हाँ, आपको लंबर स्पॉन्डिलाइटिस था, आगे चल के सर्जरी होती कमर की। ट्विस्ट करो लेफ्ट राइट, अकड़न जकड़न खूब हो रही थी पूरी बॉडी में।
एंक्लोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस हो रहा था, ये सब बंधा बंधा फील होता था सारा ये। आप कुछ है, उठाइए हाथ ऊपर नीचे करिए। आप कोई कष्ट? थोड़ा है पेन अभी कमर में, वो हो जैकेट जाएगा उतारो। थोड़ा सा। कहीं कुछ नहीं, जैकेट उतारिए, जैकेट दे दो। बेल्ट हटा दो, बेल्ट उतारिए, हम आपको दिखाएं कि कुछ भी नहीं बचा है। भ्रम हटा दिया जाए, प्रहार। हाँ, आप चेक करिए, आप झुकिए नीचे, आप देखिए। ये सब तुम नहीं कर सकते थे जो कर रहे हो। आप कोई रोग है, कोई कष्ट लग रहा, दर्द? आराम है अब। आंख ऐसी होती जा रही थी, धीरे धीरे आंखों में मवाद पड़ रहा था, तुम्हारे आंखों में मवाद। ये भी नष्ट हो गया है। असाध्य रोग थे, अभी एक महाहवन करना है हाँ जी। तो कर लेना है ना, दरबार की ओर से 3 लोगों को संकल्प करके कर लेना। अब ठीक है ना, सब बढ़िया, खुश हो। प्रणाम हाँ हीरो, गुरुजी प्रणाम। खुश रहो बेटा, क्या हाल है? जी बढ़िया। आप कोई कष्ट? अब तो कोई नहीं देखो तुम्हारे कितने कष्ट हटाए गए, देखो वो देखिए, परिचय दीजिए। ये यही वाले पर्चा था जो आनंद वाला था, सब मिलते जुलते कष्ट थे। अब कोई बचा तो नहीं कोई है। कष्ट? नहीं नहीं नहीं। खुश हो, मस्त रहो। प्रणाम गुरुजी। खुश रहे हीरो, बढ़िया क्या हाल है? बढ़िया। ये फ्री फायर के दीवाने हैं। पढ़ने का मन कर रहा है कि नहीं कर रहा? अब कर रहा है, क्या कर रहा है मन? पढ़ सकते हो ठीक से? कर रहा है थोड़ा बहुत। कितने नंबर ला सकते हो तुम? अब पढ़ के क्या लग रहा है, कितना नंबर ला सकते हो, कितने %? क्या लग रहा है? आंख बंद करके सोचो, या पढ़ाई करने का जो मन कर रहा है उसके अनुसार जब पढ़ोगे तो कितने नंबर आप ला सकते हो? 70। हाँ, गुड। तो अब आप अच्छे नंबर ला सकते हो, है ना, खूब अच्छे से। मोबाइल निकालो, मोबाइल कहाँ है तुम्हारा? मांगो मोबाइल, दो भाई मोबाइल उसको। दे दो, निकालो मोबाइल, कहाँ है? निकाल लो। हाँ, अब देखो मोबाइल, क्या लग रहा है देख के? इसको चलाने का मन कर रहा है मोबाइल? नहीं है? नहीं नहीं कर रहा? नहीं। क्या लग रहा है, क्या मन में आ रहा है मोबाइल देख के? इसको देखो, पहले मोबाइल देखो, इसको देख के क्या मन में आ रहा है? हेलो, हैं? बढ़िया लग रहा है। कैसा लग रहा है? देखना चाहिए, नहीं देखना चाहिए, क्या आ रहा है मन में? नहीं देखना चाहिए। ऐसा लग रहा है ना? हाँ, तो अब आप पढ़ेंगे आराम से, जो आवश्यक होगा तभी आप देख पाएंगे, है ना? खूब खुश हो, खूब प्रसन्न। खुश रहो। गुरुजी सर्वाइकल की दिक्कत थी मुझे। अब देखो कुछ है सर्वाइव, चेक तो करो, कुछ बचा? जी नहीं गुरुजी, बिल्कुल भी नहीं है अभी। तुम्हें पूरी दिक्कत थी नीचे तक, रीढ़ की हड्डी में, जी गुरु। सर्वाइकल से लेके बैठने के स्थान तक रीढ़ की हड्डी में कष्ट ही कष्ट थे, और पैर भी। गुरुजी पढ़ाई में बहुत मतलब माइक से दूर, रुकावट आवाज़ बहुत नहीं आ आती रही। है। मेरी पढ़ाई में बहुत रुकावट आती है। जब भी पढ़ने का थोड़ा कंटिन्यू करो, कहीं ना कहीं कुछ ऐसा हो जाता है कि 2-4 महीने के लिए स्टॉप हो जाती है वो। ठीक, अब क्या लग रहा है, पढ़ पाओगे कि नहीं? जी अभी तो लग रहा है, मतलब बहुत लग रहा पॉजिटिव आ रहा है, है जी। कॉन्फिडेंस है अब जी कि खूब पढ़ पाओगी और सब याद रहेगा, भूलोगी भी नहीं। जो पीछे तुमने पढ़ा है, पढ़ के जो भूल भी गई, है ना, अब देखो आँख बंद करके दरबार ने तुम्हें सब कुछ याद दिला दिया है। उनसे से कुछ कोई पूछेगा, सब याद आ जाएगा। देखो
जी गुरुजी। है ना। जी तो अब जब सब तुम पढ़ोगी आगे तो कभी कुछ नहीं बोलोगी। पढ़ते समय खराब खराब थॉट्स आते थे, पढ़ाई की जगह गंदे गंदे थॉट्स आने लगते थे, जी अब वो सब नहीं आएंगे। ठीक है, खुश रहो, खूब खुश रहो। पूजने वाले बाबा को कोटि कोटि प्रणाम। खुश रहिए, प्रसन्न रहिए। कैसे हो? अच्छे हैं। तो मोबाइल देखना है? नहीं, क्यों? नहीं देखना। मोबाइल तो खूब देखती थी तुम। गुरुजी फोन नहीं देखती है लेकिन शैतानी बहुत करती है, बहुत शैतानी करती शैतानी तो ठीक करना, वो तो ठीक है, है, बहुत करती है। वो तो स्वभाव है बच्चों का, बाल सुलभ। तो अब क्या लग रहा है, पढ़ने का मन कर रहा है? हाँ गुरुजी। खूब खुश हो, खूब पढ़ाई करना। अच्छा, खूब खुश। हाँ जी, गुरुजी प्रणाम। खुश रहिए। कैसे हो? ठीक हूँ। अरे भाई वाह। तो पढ़ने का मन कर रहा है कुछ? पढ़ती नहीं थी, अब पढ़ने का मन कर रहा है कि नहीं? हाँ, हाँ यार बात। और मोबाइल देखने का? बहुत कम देखती हूँ। बहुत कम देखते हैं। क्या लग रहा है, पहले मोबाइल देखते थे? हाँ। अभी मन कर रहा है मोबाइल देखने का? नहीं। ये बात सही है। तो अब आपको खूब पढ़ाई करना है ना। हाँ खूब अच्छे नंबर लाना है, अच्छे अच्छे काम करने हैं, है ना। हाँ। खूब खुश हो। अब कोई कष्ट तो नहीं है आपको? नहीं। खूब खुश रहिए, प्रसन्न। प्रणाम गुरुजी। खुश रहो बेटा। कैसे हो? अब कोई कष्ट तो नहीं? शारीरिक जो कष्ट जो तो तुम्हें देखो आप दूर कर दोगे। अब शारीरिक कष्ट कोई है नहीं, मन में कोई कष्ट बचा हो तो बताओ। आपको पता है। नहीं नहीं, मन में कोई कष्ट, आंख बंद करो। जो आंख खोलो, जो घर में जो संबंध खराब हो जाते थे वो तो दरबार ने तमाम गंदगी सफाई की है। वो ओसीडी के कारण ऐसा होता था, है ना। तमाम गंदगी थी, पितरों की तमाम स्मृतियाँ थी, है ना। इसीलिए तमाम चिड़चिड़ापन होना घर में, तमाम दाएं बाएं उठा पटक, ये तो सामान्य बात थी। आंखें बंद करो, अंदर से गहरे से दुखों की स्मृतियाँ बाहर निकाल दी जाए, सब निकाल लीजिए। ओम। दुख की गहरी स्मृति बाहर निकाल दीजिए। आंखें बंद रखना। शिव नश करके सबसे काम खिला दिया। वो भय निकाल दिया जाए कि घर जाएंगे तो फिर वही उठा पटक होगी। ओम शिव नश करके सबसे काम खिला दिया। घर में रहने पर घर में रहने पर अत्यंत प्रसन्नता की स्मृतियाँ भर दी जाए, सक्रिय कर दी जाए। हंसी खुशी प्रसन्नता की, उत्साह और उमंग की स्मृतियाँ भर दी जाए, सक्रिय कर दी जाए। सबसे आगे रखिए शिव। 5 बार बोलो बेटा, ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। बैलेंस। आँख खोल लो, कमर में 5 बार ओम नमः शिवाय करके बंधन वाले हाथ में। बाबा माँ से बस प्रेयर करना है। लंबाई का संकल्प किसने किया तुम्हारे? लंबे होने का संकल्प तुमने किया? स्मृति पड़ी है। ओम सक्रिय कर। तो किसी भी कष्ट के लिए बाबा माँ है ना। आँख बंद करना है, अपनी बात कहना है, काम चालू। ठीक है, खुश रहो, प्रसन्न। एक बात पूछनी थी। उधर मेरे मायके की तरफ से जो भी प्रॉब्लम्स है वो सॉल्व हो जाए। हाँ, इसीलिए कष्ट आते हैं। जो मायके की तरफ ध्यान करेंगी तो वहाँ के कष्ट, वहाँ के रोग और वहाँ की समस्याएं आप में आएंगी, फिर आपके परिवार में आएंगी। आपका रूट बनता है, यही नियम है प्रकृति का। वो डीएनए अलग है, आपका डीएनए अब अलग है ना। उधर के लोगों को स्वस्थ होना है तो उन लोगों को आकर के प्रक्रिया करनी चाहिए। नहीं, उधर केस चल रहा है। किसका केस चल रहा है?
घर से केस चल रहा है प्रॉपर्टी को लेके। मेरे फादर नहीं है अब और इसका मम्मा भी नहीं है, तो नहीं, प्रॉपर्टी के केस मायके में चल रहा है, हाँ। मायके वालों का केस है ना ये। हाँ तो बेटा वो डीएनए अलग है ना, वो डीएनए अलग है। आपका डीएनए तो आपके पति का डीएनए है, वो डीएनए बिल्कुल अलग है। उसके लिए अलग से दरबार का अनुष्ठान होगा। अच्छा। तो उनके कष्ट समस्या जाएंगी। ये तो आपके डीएनए के लिए है कि आपके कष्ट समस्याएं, रोग, शारीरिक, मानसिक, आध्यात्मिक समाप्त हुए हैं। वो अलग डीएनए जब वो करेंगे तो उनके पितृ जाएंगे। अभी तो पितृ बैठे हैं उनके, जैसे आपके यहाँ उठा पटक, अकाल मृत्यु, तमाम सब कुछ था, भरा हुआ था, फिर अकाल मृत्यु होती है अभी। तो वो तो आपके लोगों के कष्ट थे ना, उनके कष्ट अलग हैं, आपके अलग हैं, जी। है ना। और मैं ना उनके लिए अगर प्रार्थना करोगी तो उनके कष्ट आपके डीएनए में आएंगे, कि सबको कष्ट देंगे। इसलिए भूल के भी उनके लिए प्रार्थना मत करना। नहीं, मैं उनके लिए प्रेयर नहीं करी। अभी कुछ टाइम से केस चल रहा है, मैं उसके लिए बोल रही थी। कह तो रहे, बात तो वही है। हाँ आप उनके बारे में सोच रही हो ना शुभ के लिए, तो उनके जी। कष्ट आएंगे फिर आप में, जी। फिर आपको कष्ट होंगे, फिर परिवार को कष्ट होने लगेंगे। इसलिए उनके बारे में कुछ सोचना ही नहीं। उनसे बोलना है आपको अच्छे बोलो, हम अच्छे हुए हैं, आपको अच्छे होना है तो आप जाओ वहाँ, आप प्रक्रिया करके आओ, आपका भी सब अच्छा अच्छा हो। फिर खूब सोचो एक दूसरे के बारे में, क्योंकि दोनों स्वच्छ हो गए, शुद्ध हो गए। अभी उस डीएनए में अपवित्रता है, खूब गंदगी है। जैसे इस डीएनए में गंदगी खूब थी, अब गई है। ऐसे उधर बनी हुई है क्योंकि उन्होंने कुछ किया नहीं अभी, उनके पितृ बैठे हैं, तो इस वजह से जी। उनके लिए उसको बोलो अच्छा होना है तो वहाँ चले जाओ। हाँ जी। और ना मैं काम करती हूँ, जॉब है मेरी। मैं कुछ टाइम तो मेरा बहुत अच्छा काम चलता है, ठीक है, लेकिन फिर कुछ ये पुरानी बात है ना, ये चला गया सब। अच्छा। ये डीएनए में गंदगी के कारण होता था। अच्छा, ठीक है। देखो दिन भर दुखी बना रहता था, हमेशा दुख के अलावा तुम्हें कुछ नहीं था। तुम कुछ भी करती थी, दुख ही मन में चलता था, केवल जी। दुख ही दुख, है ना। तो अब वो नहीं है, जी। ठीक है ना। तो वो दुख इसलिए गया क्योंकि आपने प्रक्रिया की, गंदगी गई, नहीं तो आपको दुखी रखती थी, है ना। और जैसे ही वहाँ के बारे में सोचोगी, वहाँ प्रेयर करोगी, तुरंत पति पत्नी में लड़ाई पहले होगी, वहाँ की गंदगी आएगी तुरंत आप में, वहाँ के पितृ घुसेंगे अंदर और झगड़ा कराएंगे। इसलिए उधर के बारे में सोचना भी नहीं है, ये ध्यान रखो, नियम है दरबार का। नहीं गुरुजी, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, लेकिन जब हम कोर्ट जाते हैं ना तो सबको देखते हैं तो ऐसा लगता है कि मतलब अपनों के लिए, अपनों के खिलाफ लड़ रहे हैं, लेकिन वो लड़ाई लड़नी है। हाँ ठीक है, वो आप क्योंकि लड़ो उसके परिस्थिति लिए। ऐसी बनी कि वो लड़ाई लड़ना जरूरी पड़ा। हाँ ठीक है, उसको करना चाहिए, अपना अधिकार है, जी। है ना। खुश रहो।